अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शॉक। हम शॉक डिस्कस करेंगे। उससे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन एटियोलॉजी, देन टाइप्स ऑफ शॉक एंड स्टेजेस ऑफ शॉक डिस्कस करेंगे। तो शॉक क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर होता है विच रिजल्ट्स इन द इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू की परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? सेलुलर हाइपोक्सिया होता है एंड दैट विल रिजल्ट इन डेथ। तो हम यही कहते हैं कि शॉक जो है वो एंड रिज़ल्ट होता है, हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, देन हमारे पास टिश्यू की परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इम्पेयर्ड होती है, विच रिजल्ट्स इन सेलुलर हाइपोक्सिया एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डेथ। तो एटियोलॉजी की बात करें तो हाइपोवोलीमिया क्या होता है? जब हमारे पास डिक्रीज़ करता है ब्लड का वॉल्यूम, जो कि किन किन कंडीशंस में डिक्रीज़ करता है? हेमरेज में डिक्रीज़ करता है, और जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा होता है बॉडी से, जो कि डायरिया में होता है, वॉमिटिंग में होता है, बर्न्स में, डिहाइड्रेशन में और एक्सेसिव स्वेटिंग में। सेकंड हम बात करते हैं पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन क्या होती है। पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है जब आपकी वाइड स्प्रेड वेज़ोडाइलेशन होती है, आपकी काफ़ी ज़्यादा वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है स्मॉल वेजल्स की। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? एक्सेसिव पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। हमारी जो पेरिफेरल कैपेसिटेंस वेजल्स होती हैं ना, वो उनमें क्या होती है? पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। तो उस वजह से जो है क्या होता है? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होता है। और पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन किस किस में होती है? हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक में होती है, न्यूरोजेनिक शॉक में होती है और सेप्टिक शॉक में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिवियर रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट में जो है वो सिवियर रिडक्शन हो जाती है। कार्डिक आउटपुट में कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होता है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, एक्यूट मायोकार्डाइटिस के अंदर और एरिथमियाज के अंदर क्या होता है? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ करता है, सिवियर डिक्रीज़ होता है उसके अंदर, एंड इट रिजल्ट्स इन शॉक। टाइप्स ऑफ शॉक की बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलीमिक शॉक है और सेप्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक है। नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। कार्डियोजेनिक से पता चल रहा है कि ये इसके अंदर हमारे पास मायोकार्डियल सेल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसके अंदर हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ द मायोकार्डियल पंप। मायोकार्डियल पंप का जब फेलियर होगा तो दैट विल रिजल्ट इन द कार्डियोजेनिक शॉक। अब इस पंप का फेलियर क्यों होगा? सीवियर रिडक्शन इन द कार्डिक आउटपुट ड्यू टू द प्राइमरी कार्डिक डिजीज। कार्डिक डिजीज़ की वजह से जो है वो क्या होगा? रिडक्शन होगी कार्डिक आउटपुट में, एंड एज अ रिजल्ट मायोकार्डियल पंप जो है वो फेल हो जाएगा। तो वो हमने भी पीछे डिस्कस कर ली कि एक्यूट एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर, मायोकार्डाइटिस के अंदर और एरिथमियाज के अंदर, या फिर जो है वो ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी किसके अंदर? इन द हार्ट के अंदर या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब वो किन कंडीशंस के अंदर होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जब मैसिव, या फिर लार्ज लेफ्ट आर्टीरियल थ्रोम्बस ऑब्स्ट्रक्टिंग द मिट्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, या फिर कार्डिक टेम्पोनेड हो। नंबर सेकंड पे हाइपोवोलीमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवोलीमिक शॉक वही होता है कि जब हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ब्लड का वॉल्यूम जो है वो दो कंडीशन में डिक्रीज होता है, या तो हेमरेज होगा या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा होगा बॉडी से, जो कि डायरिया में होता है, वॉमिटिंग में, बर्न्स में, डिहाइड्रेशन या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग में। थर्ड पे हमारे पास आता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में जो है वो सेप्टिक शॉक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है आईसीयू के अंदर। सेप्टिक शॉक जो है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन्वॉल्व होता है, लेकिन कभी कभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होता है, या फिर फंगल सेप्सिस भी होती है, फंजाई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास जो सर्कुलेटिंग एंडोटॉक्सिन होते हैं, जो बैक्टीरियल वॉल लिपोसैकेराइड में प्रेजेंट होते हैं, वो बाइंड करते हैं मैक्रोफेजेस के साथ। जब वो मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड करते हैं तो मैक्रोफेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एज अ रिजल्ट ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो इंड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 1 को। इंटरल्यूकिन 1 केमिकल सिक्रिएट करवाता है। अब वो जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं ना, वो कुछ चेंजेस लेके आते हैं बॉडी के अंदर। तो वो सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन करवा देते हैं, विच कॉजेज हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करती है जाके टिश्यू की परफ्यूजन कम करती है, और हाइपोक्सिया होता है, और फिर शॉक डेवलप होता है, और फिर मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज़ कर देती है। वाइड एंडोथेलियल डैमेज भी कॉज करती है, और कोगुलेशन सिस्टम को भी एक्टिव करती है, रिजल्टिंग इन द डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन कॉज करती है। तो हम यही कहते हैं कि ये जो हाइपो परफ्यूजन हो रही है किसकी वजह से? कंबाइन इफेक्ट है आपकी वेज़ोडाइलेशन की वजह से, मायोकार्डियल पंप के फेलियर की वजह से और डीआईसी की वजह से। वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टमिक फेलियर कॉज करती है, जो कि आपकी लिवर को, किडनी को, सीएनएस को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? सेप्टिक शॉक हो रहा है। तो हमारे पास जो इन्फेक्शन का कॉज है, या फिर जो एंडोटॉक्सिन है, अगर उसको रैपिडली जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो यूजली पेशेंट की जो है वो इसी वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है नंबर 4 पे एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक बेसिकली जो है वो आईजीई, हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एनाफाइलेक्सिस जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो है
जो शॉक प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं ना, वो रिलीज़ कर देते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी जब होती है तो जो हिस्टामिन रिलीज़ हो जाती है, हमारे पास ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होते हैं, वो इन टर्न वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं। जब वो वेज़ोडाइलेशन करवा देते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो ब्लड की पूलिंग हो जाती है। जब ब्लड की पूलिंग हो जाती है, नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस दैट विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन एंड इट विल कॉज द शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? न्यूरोजेनिक में हमारी वास्कुलर टोन डिक्रीज़ होती है, दैट विल रिजल्ट इन द पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड के अंदर। अब ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में भी हो सकती है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हो सकती है, एंड इवेंचुअली इट रिजल्ट्स इन हाइपोटेंशन एंड इट लीड्स टू द शॉक एंड cellular hypoxia condition. These are the 5 stages of shock.